हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? 15वीं शताब्दी के अंत में महान खोजी यूरोपीय अन्वेषण और औपनिवेशीकरण की हिस्सा थी, जिसमें पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी ने समुद्री खोजों को प्रोत्साहित किया था। उसी के मार्गदर्शन में पुर्तगालियों ने पश्चिमी अफ्रीका तटरेखा की खोज की थी। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप अफ्रीका होते हुए 1498 में कालीकट पहुंचा था। कालीकट कहाँ पे? भारत की बंदरगाह पर। स्पेनिश यानी कोलंबस ने अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज के कई द्वीपों की खोज करके यूरोपीय उपनिवेशवाद में के गठन में सहायता की थी। तो वो कौन कौन से देश थे? तो पुर्तगाल एवं स्पेन। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? तो क्या है? नए क्षेत्रों की खोज करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। इसका होगा उपरोक्त में से अधिक। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी? तो लिखी थी थॉमस जेफरसन ने। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे तो कौन थे? रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू थे और वोल्टेयर थे। उपरोक्त में से एक से अधिक, ये तीनों थे। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी डर का काल था। तो किसका काल था? आर्थिक समस्या का। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। उलगुलान विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा थे। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो सफाहर आंदोलन जो है संथालों से संबंधित था। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था? तो मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, ये तीनों कारण थे। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? तो अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और मालवाड़ी बंदोबस्त, ये उपरोक्त में से एक से अधिक। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, उनकी मांग में था। कृषकों का भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये तीनों मांग थी। निम्न में से कौन से सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो संपत्ति का अधिकार, वैधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, ये तीनों थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? तो किया था सिंगापुर से। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो लिया गया नागपुर सत्र से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो की थी बेलगांव 1924 में। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो नमक सत्याग्रह कहा जाता है। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह थे।
किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो बाबा रामचंद्र दास ने। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो इनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्न में से कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है सिलाव। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है तो किसके लिए? कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो लीची मुजफ्फरपुर सही है, केला वैशाली ये भी सही है, मखाना मधुबनी ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो चीन में हुआ था। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वर्ष 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो सेठ हुकुम चंद्र ने। होम चार्जेस क्या है? तो भारत के बाह्य ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? तो मज्जिनी ने। वर्ष 1920 के अशोक आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो ये थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उपरोक्त में से एक से अधिक। यह किसने कहा है कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्र संघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? ये थे केलांग ब्रियंड पैक्ट। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है तो लिखी गई है डेविड हार्डीमैन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो है 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था? तो क्या था? औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता में पूर्ण रोजगार और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। उपरोक्त में से एक से अधिक। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1949 में। उपरोक्त में से कोई नहीं। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, ये सभी थी।
इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो ये थे BN राव। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें।